नमस्कार दोस्तों महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को कैसे भोजन करना चाहिए, किस प्रकार उन्हें भोजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य भोजन के इन नियमों के पालन करते हुए भोजन करता है तो उस मनुष्य के जीवन में आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताई गई ये नियम वैज्ञानिक दृष्टि से कोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को किस प्रकार भोजन करना चाहिए जिससे मनुष्य सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी जब भोजन करने जाए तब आप इन नियमों का पालन करें। दोस्तों चलिए फिर बिना देरी किए इन बातों को बारे में जान लेते हैं। पर उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों भोजन करने से पहले पहली बात 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर, मुख इनको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्न माता का स्मरण करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन करने की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र का जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाने के लिए प्रवेश करना चाहिए। जब महिला इस तरह से भोजन बनाए तो उनमें से सबसे पहले 3 रोटियां उन्हें निकाल देनी चाहिए। 1 रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, तीसरी रोटी कौवे के लिए उन्हें निकाल देनी चाहिए। और उसके बाद अग्निदेव को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद अगर आपके घर में ठाकुर जी है तो उन्हें भोग लगा दे और उसके बाद ही घर के बाकी सदस्य को भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय प्रयास करें कि भोजन सभी सदस्य एक साथ बैठकर ही भोजन करें। अलग अलग जगह पर परिवार के सदस्य को भोजन करने से उनके बीच प्रेम और एकता कायम नहीं रहती है। इसलिए सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि भोजन परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर ही भोजन करें। दोस्तों भोजन का समय प्रातः और सायंकाल का विधान है क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तथा एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे तक प्रबल रहती है। जो कि व्यक्ति केवल एक टाइम भोजन करता है वह योगी है और जो अनेकों टाइम भोजन करता है वो व्यक्ति भोगी कहलाया गया है। दोस्तों भोजन की दिशा जब भी आप भोजन करें, भोजन की दिशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही भोजन करें। दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर भोजन करने से वह भोजन भूत प्रेत के प्राप्त होता है। इस तरह से भोजन दक्षिण दिशा की तरफ से मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करने से शरीर में रोग और वृद्धि पैदा होती है। दोस्तों आप ऐसे अवस्था में भोजन बिल्कुल भी ना करें। साइया पर बैठकर एवं बिस्तर पर बैठकर भोजन बिल्कुल भी ना करें। अपने हाथों पर रहकर भी टूटे फूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेश होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह अथवा कलह में भी भोजन अनुचित माना गया है। अगर घर में अधिक शोर शराबी है तो उस वक्त भोजन उचित नहीं है। भोजन किसी भी वृक्ष के पास बैठकर नहीं करना चाहिए। परोसी हुई भोजन को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। खड़े होकर भोजन अनुचित माना गया है। जूते चप्पल पहनकर सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए जान लेते हैं भोजन कैसे होना चाहिए। भोजन ही ज़्यादा तीखा और ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन, जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। खाना छोड़कर आधा खाया हुआ भोजन करते वक्त किसी कारणवश जाने पर उस भोजन को फिर से दोबारा नहीं करना चाहिए। जो कोई व्यक्ति ठिठोरा पीट कर खाना खिला रहा है वहां पर जाकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु जैसे बिलाई या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध से निकला हुआ वासी या मुंह से फूंक मारकर भोजन को ठंडा किया हुआ भोजन अनुचित है। इस भोजन को नहीं करना चाहिए। अगर भोजन में बाल गिर जाए तो उस भोजन को ना करें। कंजूस के द्वारा या वेश्या के हाथ से दिया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन करते वक्त ध्यान रहे, भोजन करते वक्त मौन रहे, भोजन के समय भर पेट ना खाए। अगर आपको भोजन के समय कोई बातें बोलना अति आवश्यक है तब आप केवल सकारात्मक बातें ही बोलें। भोजन करते वक्त किसी भी समस्या पर चर्चा ना करें और भोजन को बहुत ही चबा कर खाएं। भोजन करते वक्त सबसे पहले मीठा और
अंत में कड़वा भोजन खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, योग, बल, सुख, सुंदर संतान पैदा होता है दोस्तों। साथ ही हमें भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के पश्चात घोड़ा सवारी, दौड़ान, बैठना, शौच आदि प्रकार की क्रिया नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। दिन में भोजन के पश्चात कुछ देर आराम करना चाहिए। बाई करवट में लेटकर आराम करना चाहिए। रात्रि के समय भोजन के पश्चात टहलना चाहिए। भोजन 1 घंटा के बाद दूध एवं फल खाने से भोजन अच्छी तरह से पचता है। भीष्म पिता ने अर्जुन के दिए हुए संदेश में कहा गया है कि जिस थाली में किसी का पैर लग जाए उस थाली को त्याग कर देना चाहिए। ऐसे थाली वाले भोजन को विष सम्मानित किया गया है। भीष्म पितामह कहते हैं कि थाली में बाल आने पर उसे उसी स्थान पर छोड़कर उठ जाना चाहिए। वो भोजन नहीं करना चाहिए। बाल आने के बाद उस भोजन को ग्रहण करने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। परोसे भोजन को अगर कोई लांघ कर गया है तो ऐसे भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पिता ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में अगर भाई भाई भोजन करते हैं तो वह अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन घर में धन, धन्य, सुख, समृद्धि, वृद्धि पैदा करती है। भीष्म पिता के अनुसार पति पत्नी को एक साथ भोजन करना अच्छा नहीं माना गया है। अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो भीष्म पिता के अनुसार ऐसे थाली को मादक पदार्थ से भरी जाने वाली मानी जाती है। हमेशा पत्नी को पति के भोजन के बाद ही उसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे ग्रंथों महाभारत में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के बारे में पता लग सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।